चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके सामने लिखा है। ध्यान देना, अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया, हम 2 सवाल बताएंगे, अगर दोनों सवाल में से कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको 3 से लेकर 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। और इसी में से आपको 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, जो कि ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। और बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और चैप्टर त्रिकोणमिति यानी कि 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, इन 2 चैप्टर से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। हम लोग त्रिकोणमिति के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन जो अच्छा खासा नंबर मिलता है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से मिलता है। जो सवाल आपके सामने लिखी हुई है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ देखिए सवाल में दिया क्या है, यदि एक मीनार की छाया इसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो सबसे पहले हम एक मीनार मान लीजिए, इसे मीनार कोई खड़ा होगा, ऐसे इसका मीनार खड़ा होगा और इसकी जो छाया बनेगी, मान लो इधर प्रकाश है यानी कि सूर्य है, तो इसकी छाया जो बनेगी उधर बनेगी। अगर सूर्य इधर रहेगा तो छाया उधर बनेगी। तो मान लेते हैं सूर्य अगर यहाँ पर है तो इसकी छाया इधर बनेगी, यानी कि कितना यहाँ पर छाया बना। अब कितना बना ये बाद में देखेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोण भी बनेगा अगर छाया बनेगी तो। अब यहाँ पर इसको AB मान लेते हैं, यानी कि A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस छाया की लंबाई अभी हम मान लीजिए नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, सबसे पहले मीनार की लंबाई मान लेते हैं। माना मीनार की जो लंबाई है, माना मीनार की लंबाई, जिसे ऊंचाई बोलेंगे, लंबाई कहिए या फिर ऊंचाई कहिए, ये कितना है, h है, लंबाई h मान लेते हैं, h है। अब यहाँ देखिए इसकी लंबाई अगर h है तो इसकी छाया मान लेते हैं। तो छाया कितना होगा ये देखते हैं। इसकी छाया कह रहा है, छाया इसकी लंबाई से √3 गुनी है। जो इसकी छाया बनेगी लंबाई का √3 गुना बनेगा। अगर ये ऊंचाई h है तो ये जो है √3 गुना होगा, जो कि सवाल में कहा था कि मीनार की जो छाया बनेगी इसकी लंबाई, यानी कि जो लंबाई को मानेंगे उसका √3 गुना, यानी कि गुणा कर देंगे, यानी कि √3 गुना होगा। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किसका संबंध होता है, तो यहाँ पर होगा थीटा, यानी कि tan थीटा का। tan थीटा होगा लंब बटे कर्ण। सबसे पहले आपको यही देखना है लंब और आधार किसका संपर्क में है, यानी किसका फार्मूला बनेगा, तो लंब बटे आधार जो बनेगा वो tan का बनेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। ध्यान देना, लंब कितना है, h है, आधार कितना है, √3/h है। यहाँ पर tan थीटा नोट करेंगे, h को h से काट देंगे तो यहाँ पर आएगा tan थीटा बराबर 1/√3 होगा। अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 जो है tan में मान है tan 30 का, tan को tan से काटेंगे, थीटा बराबर कितना 30 अंश, और यही आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश होगा। कितना होगा, 30 अंश होगा। चलिए हम देखते हैं इसके बाद वाले भी सवाल, जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर दिया है, सूर्य का प्रकाश 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, या देखिए मीनार की ऊंचाई कितना है, 45 मीटर। कह रहा है उस मीनार की छाया 45 √3 मीटर की है, यानी कि छाया जो है ये 45 √3 मीटर की है। कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना उन्नयन कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या उन्नयन कोण थीटा कितना है, थीटा मान लीजिए, या फिर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब जो है चित्र बना लिए, क्योंकि ऊंचाई दिया था और ये छाया दिया है, ये आपका जो खड़ा है ये मीनार है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें जो है ये जो है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार, लंब बटे आधार किसका संबंध होता है, ये होता है tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 45, आधार कितना है 45 √3 है, 45 कट गया तो बचेगा tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा लिखेंगे 1/√3, tan में किसका मान है, तो tan 60 का मान है, कट गया, tan 30 का मान है, किसका है, tan 30 का मान है। तो थीटा बराबर कितना आया, 30 आया। और लास्ट में लिखेंगे अतः उन्नयन कोण 30 अंश होगा। जो कि आपने देखा ये सवाल बिल्कुल आसान थी, आप इसको तैयार कर लीजिए। और फिक्स है, आपको 100% आपको लिख कर दे रहे हैं
कि ये सवाल नहीं तो आपको इसी मॉडल की सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की आएगी, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, ऊंचाई में बदलेगा और यहाँ पर जो आधार है यानी कि जो लंबाई है इसमें चेंजिंग करेगा। जैसे आपने दोनों सवाल को देखा, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों को बोलने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है, यानी कि सवाल को बनाने का तरीका दोनों का अलग था लेकिन आंसर सेम आया है। तो आप इसको समझिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप कहीं पर भी गलतियाँ ना करें। आप इसी प्रकार के सवालों को आप बुक से या कॉपी से, जहाँ से भी हो, बुक से, मोबाइल फ़ोन से या जहाँ से भी आप कर सकें वहाँ से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवालें बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे 6 नंबर की आती हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए ऐसे वो लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।